बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आपकी दिलचस्पी और जरूरत का ख्याल करते हुए ये किट दोबारा से तैयार करके ले आई हूँ। तो आज इस सीरीज की ये पहली वीडियो है। इसकी टोटल 8 वीडियोस बनेंगी जो मैं एक एक करके इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगी। आप लोगों की बहुत ज्यादा फरमाइश आ रही थी कि मैम हमें इसकी समझ नहीं आ रही, वॉइस के साथ बनाकर दोबारा अपलोड कर दें, और कोई कह रहा था कि सब टाइटल ऐड कर दें ताकि हमें बनाने में आसानी हो, और कोई कमेंट्स करके कह रहे थे कि हमें ये किट खरीदनी है, बताएं कितने की मिलेगी। सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस किट को पसंद किया। कोई इसको बनाना चाह रहा है और कोई खरीदना चाह रहा है। जो बनाना चाह रहे हैं उनके लिए तो मैं इतना ही कहूंगी कि इन वीडियोस में मैंने वो सब कुछ वजाहत के साथ क्लियर कर दिया जो पिछली वीडियोस में रह गया था, इसलिए अब उन्हें बनाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी और वो आसानी से बना लेंगे। और जो खरीदना चाहते हैं उनसे मैं इतना ही कहूंगी कि अगर मैं इसकी ऑनलाइन सेल शुरू कर भी दूं तो इसका बजट तकरीबन 4,000 तक पहुंच जाएगा, और आपको वो चीज इतनी महंगी है 4,000 खर्चा करके खरीदने की क्या जरूरत है, जैसे आप 300-400 का सामान किसी भी बुक सेंटर से लेकर घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं। इन वीडियोस के अपलोड होने के बाद फिर भी अगर आप खरीदना चाहें तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि परचेज की कितनी डिमांड है और खुद बनाने वाले कितने हैं। फिर अगर परचेज की डिमांड ज्यादा हुई तो मैं इसकी ऑनलाइन सेल भी शुरू कर दूंगी। अभी तो मेरा यही ख्याल है कि आपको ये किट पसंद आई और आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। जब घर पर आसानी से बना लेंगे तो फिर खरीदने का नहीं सोचेंगे। इस चैनल पर काम छोड़े हुए मुझे तकरीबन 1 साल होने वाला है और मैं अपने उन व्यूअर्स की बहुत शुक्रगुजार हूँ जो अभी तक मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं और मेरे चैनल को डेड नहीं होने दिया। इस पूरे साल में मैंने सिर्फ 4 वीडियोस अपलोड की हैं और वो भी पहले की बनी हुई थी। तो अब किट से शुरू करेंगे। इसकी 8 वीडियोस हैं जो मैं लगातार अपलोड करूंगी, तो मेरे साथ रहिएगा। तो आज इस सीरीज की ये पहली वीडियो है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसके लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं। तो पहले वो देख लेते हैं। ये देखिए, ये 2 चार्ट लिए हैं मैंने। ये आपको किसी भी बुक सेंटर से बहुत ही मुनासिब कीमत पर मिल जाएंगे, तो इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ये देखें, ये चार्ट की सीधी साइड है और ये रफ साइड ऊटी साइड है। सीधी साइड ये देखें बिल्कुल साफ है और थोड़ी सी इसमें शाइनिंग है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये आगे आपको पता चल जाएगा जब हम स्केल बनाएंगे। तो ये एक हार्डबोर्ड लिया है, ये भी इसमें इस्तेमाल होगा। ये भी इतना ज़्यादा महंगा नहीं मिलता और ये भी बुक सेंटर से ही मिल जाएगा आपको। पहले हम बड़ा सीधा स्केल बना लेंगे क्योंकि अभी हार्डबोर्ड का किनारा सीधा है तो इसको बनाना भी आसान है, और वैसे भी दूसरे स्केल बनाने के लिए जब हम निशान लगाएंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये छोटा स्केल है और ये भी मैंने बुक सेंटर से ही लिया है। और ये एक पैकिंग टेप ली है, मैं आपको खोल कर दिखा देती हूँ। ऐसी होनी चाहिए। ये देखें, मैंने हाथ के ऊपर लगाई है तो हाथ इसमें से क्लियर नजर आ रहा है, शीशे की तरह बिल्कुल साफ नजर आना चाहिए। इसमें एक पीले रंग की होती है, वो आपने नहीं लेनी, यही व्हाइट वाली लेनी है। और इसको काटने के लिए ये एक सीजर है, इसकी जरूरत पड़ेगी। और ये मैंने एक कच्ची पेंसिल ली है निशान लगाने के लिए। एक ये छोटी मार्कर है, ब्लैक कलर में ली है, और एक बड़ा मार्कर है, ये भी ब्लैक कलर में है। तो निशान लगाने के लिए पहले हम कच्ची पेंसिल के साथ निशान लगाएंगे। इसका फायदा ये होता है कि अगर निशान टेढ़ा लग जाए तो उसको रेज किया जा सकता है, इसलिए पहले कच्ची पेंसिल के साथ लगा लें प्यार से। जब निशान सीधे लग जाए तो फिर उनको डार्क कर लें बाद में मार्कर के साथ, ताकि काटने में आसानी हो। तो ये चार्ट की सीधी साइड है ना, ये देखें कितनी नफासत नजर आ रही है इस साइड पे, और ये रफ साइड है। तो निशान लगाने से पहले आप चेक कर लें और रफ साइड ऊपर की तरफ कर लें। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे रख लेती हूँ। तो ये देखें, ये हार्डबोर्ड का किनारा भी बिल्कुल सीधा है, तो पहले हम सीधा स्केल ही बना लेते हैं बड़ा। इसकी एक वजह तो ये है कि जब हम दूसरे स्केल बनाएंगे तो उन स्केल की शेप बनाने के लिए जब निशान लगाएंगे तो बड़े स्केल की जरूरत पड़ेगी। और दूसरी वजह यह कि अभी चार्ट का और हार्डबोर्ड का किनारा बिल्कुल सीधा है, और जब बाद में दूसरे स्केल काट लेंगे तो फिर चार्ट और हार्डबोर्ड दोनों की शेप सीधी नहीं रहेगी और फिर बाद में सीधा स्केल बनाने में मुश्किल पेश आएगी। तो इसलिए पहले सीधा स्केल बना लेते हैं। तो यहाँ पर जितनी ये छोटे स्केल की चौड़ाई थी उतनी चौड़ाई रखकर मैंने दोनों किनारों पर निशान लगा लिए हैं। अब इन निशानों के ऊपर इस तरह हार्डबोर्ड का किनारा इसके ऊपर रखेंगे और सीधी लाइन लगा लेंगे। तो ये देखें, चार्ट की और हार्डबोर्ड की शेप सीधी है तो ये सीधा निशान बहुत ही आसानी के साथ लग जाएगा। तो यहाँ पर ये मैंने लाइन लगा ली है। तो ये निशान मैं चार्ट की ऊटी साइड पर लगा रही हूँ। तो ये देखें, अब निशान लगा रही है। अब इस निशान के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने ये लाइन के ऊपर ऊपर से काट कर चार्ट से अलग कर ली है। तो अब ये जो पीस चार्ट का काटा है ना, तो इसको इसी तरह से हार्डबोर्ड के ऊपर रखेंगे और निशान लगाकर इसी साइज में हार्डबोर्ड का एक पीस काट लेंगे। तो यहाँ पर ये देखें, मैंने हार्डबोर्ड के ऊपर भी निशान लगा लिए। तो अब इस निशान के ऊपर ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह एक पीस मैंने चार्ट का काट लिया है और एक हार्डबोर्ड का। ये देखें, यहाँ पर एक मैंने चार्ट का पीस काटा और एक हार्डबोर्ड का। अब हार्डबोर्ड वाले इस पीस को चार्ट के ऊपर दोबारा से इस तरह से रखेंगे और निशान लगाकर उसी तरीके से चार्ट का एक और पीस काट लेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने चार्ट का दूसरा पीस भी काट लिया। तो यहाँ पर मैंने 2 पीस चार्ट के काटे हैं और एक हार्डबोर्ड का काटा है। और अब इनके ऊपर गम लगाएंगे और इनको चिपकाएंगे। तो कपड़े के ऊपर गम ना लगे इसलिए मैंने ये नीचे चार्ट रख लिए
और ये देखें ये स्केल की रफ साइड है, ये देखें ये सीधी साइड और इसके ऊपर फिनिशिंग है, तो उल्टी साइड पर हम गम लगाएंगे। गम भी उल्टी साइड पर लगाएंगे और निशान भी उल्टी साइड पर ही लगाए थे। तो ये गम है, ये मैंने 150 रुपए की बुक सेंटर से ली थी। ये आपको किसी भी बुक सेंटर से आसानी से मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ये भी नहीं लेना चाहते तो फिर इसकी जगह थोड़ा सा आटा ले लें और उसमें पानी डालकर उसका पतला सा घोल बना लें और फिर उसको तकरीबन 5 मिनट तक पका लें। और वो तो जब थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा और थोड़ा स्टिकी हो जाएगा तो वो भी आप इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। गम की जगह आप वो लगा लें, उससे भी ये चिपक जाते हैं। तो यहाँ स्केल के ऊपर मैंने गम लगा रही है। अब इसको अच्छी तरह से फैलाएंगे ताकि ये हर जगह से अच्छी तरह से लग जाए चार्ट के ऊपर और अच्छी तरह से चिपक जाए और कोई जगह रह ना जाए। तो ये देखें यहाँ पर मैंने चार्ट के ऊपर अच्छी तरह से गम लगा लिया। अब इसको इस तरह हार्डबोर्ड वाले पीस के ऊपर उल्टा रखेंगे और थोड़ा सा प्रेस करके इस तरह चिपका लेंगे। तो ये देखें यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा प्रेस किया ऊपर से और ये अच्छी तरह से चिपक गया है। और ये देखें एक साइड हमने चार्ट वाला पीस गम के साथ हार्डबोर्ड के साथ चिपका दिया। अब इसको साइड पे रखेंगे और अब ये मैंने चार्ट का दूसरा पीस ले लिया है। इसकी भी उल्टी साइड पर उसी तरह से गम लगाएंगे और अच्छी तरह से फैला लेंगे और फिर इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर गम लगाने के बाद हार्डबोर्ड की दूसरी साइड इस तरह से उल्टा रखेंगे और थोड़ा सा ऊपर से प्रेस करेंगे और चिपका लेंगे इसको। तो ये देखें दोनों साइडों पर मैंने चार्ट के पीस चिपका लिए हैं और ये कितनी फिनिशिंग के साथ तैयार हो गया। अब गम को साइड पे रखेंगे और अभी ये स्केल क्योंकि गीला है मैंने अभी इसके ऊपर ये गम लगाई है, तो इसको इस्त्री के साथ इस तरह खुश्क कर लेंगे। इसके ऊपर उतनी देर तक इस्त्री चलाएंगे जब तक इसके अंदर की नमी अच्छी तरह से खुश्क ना हो जाए और ये बिल्कुल सख्त ना हो जाए। तो इसी तरह इस्त्री के साथ इसको खुश्क करना है, धूप में खुश्क नहीं करना। अगर धूप में खुश्क करेंगे तो ये टेढ़ा हो जाएगा और फिर निशान सीधे नहीं लगेंगे। यहाँ से थोड़ा सा पीस आगे पीछे था तो मैंने काट कर इसको बराबर कर लिया है। तो अब ये स्केल है, इसके एक साइड पे इंच के निशान लगे हुए हैं और दूसरी साइड पे सेंटीमीटर है। तो हमने सेंटीमीटर वाले निशान नहीं लगाने, हमने इंच वाली साइड से निशान लगाने हैं। तो इंच वाले ये जो निशान इसके ऊपर रखेंगे स्केल को, तो ये जो किनारे के ऊपर 0 वाला निशान है इसको बिल्कुल सिरे के ऊपर रखेंगे और आगे 1-1 इंच के फासले पर जो निशान है उन निशानों के ऊपर इस तरह से डॉट लगा लेंगे। तो ये 0 वाला निशान जो है लाइन ये किनारे के ऊपर आई है और इस तरह 1 2 3 आगे जो नंबर लगे हुए हैं उनके सामने इस तरह निशान लगा लेंगे। ये 12 इंच का स्केल है तो 12 निशान इस तरह लग जाएंगे और जो 12वां आखिरी निशान होगा फिर उसके ऊपर इस तरह 0 वाला ये निशान जो है रख लेंगे और आगे इस तरह लगाते जाएंगे। इसी तरह सारे स्केल के ऊपर 1-1 इंच के फासले पर डॉट लगा लेंगे। और इस तरह ये देखें मैंने सारे स्केल के ऊपर निशान लगा लिए हैं। सारे स्केल के ऊपर इस तरह डॉट लगाने के बाद अब इसके ऊपर लाइनें लगाएंगे। तो ये इन डॉट्स के दरमियान ये जो फासला है 1-1 इंच का, ये हम 1 इंच वाले निशान लगा रहे हैं ना, तो इसलिए इन लाइनों की लंबाई भी 1-1 इंच ही रखेंगे। इस तरह स्केल को रखेंगे और 1-1 इंच के फासले पर जो डॉट लगाए हुए हैं उनके ऊपर ऊपर 1 इंच लंबी लाइनें लगा लेंगे। ये देखें ये 1 इंच वाले निशान है और इन लाइनों की लंबाई मैंने 1 इंच ली है और 1-1 इंच के फासले पर ही लगा रही हूँ जो डॉट लगाए थे उनके ऊपर। तो पहले 1 इंच वाले निशान सारे लगा लेंगे। तो ये देखें मैंने यहाँ 1 इंच वाले सारे निशान लगा लिए हैं। ये देखें स्केल के साथ लाइनें कितनी सफाई के साथ लग गई हैं। सारे निशान लगाने के बाद अब इनके ऊपर नंबर लगा लेंगे। पहले 1 इंच वाले निशान लगाकर उनके ऊपर नंबर लगा लें और फिर उनके सेंटर में हाफ इंच वाले निशान लगाएं। क्योंकि जब 1 इंच वाले निशान लगाने के बाद उसके ऊपर नंबर लगा लेंगे ना, तो फिर हाफ इंच वाले निशान लगाने में आसानी रहती है क्योंकि इनके सेंटर में डॉट्स लगाने होते हैं इन लाइनों के, तो इसलिए पैमाइश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और पहले अगर इकट्ठे लगाने की कोशिश करें तो फिर ऊपर नंबर क्योंकि नहीं लगे होते इसलिए पता नहीं चलता कि ये हाफ इंच वाला निशान है, ये 1 इंच वाला। कोई हाफ इंच वाली लाइन लंबी हो जाती है और कोई 1 इंच वाली छोटी हो जाती है, तो इसलिए सफाई नहीं आती। तो ये देखें 1 इंच वाली लंबी लाइन है, नंबर लगाने के बाद अब मैं इनके सेंटर में ये हाफ इंच वाली लाइनें लगा रही हैं। तो ये कितनी जल्दी और कितनी आसानी से लग रही हैं क्योंकि पैमाइश करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो 1 इंच वाली लाइनों के सेंटर में लगाएंगे तभी हाफ इंच वाले निशान सही लगेंगे। 1 इंच वाले निशान और उनके ऊपर नंबर लगे हुए हैं, तो इस तरह पहले इनके सेंटर में इस तरह जल्दी जल्दी डॉट लगा लेंगे और फिर इन डॉट के ऊपर हाफ इंच वाली लाइनें लगा लेंगे। क्योंकि अब हमें ये भी पता है कि 1 इंच वाले निशान तो लगा लिए, अब ये सारे हाफ इंच वाले लगाने हैं तो इनकी लंबाई हाफ इंच ही लेनी है। तो इस तरह ये देखें मैंने हाफ इंच वाले सारे निशान लगा लिए हैं और ये कितनी जल्दी और कितनी आसानी से लग गए हैं। तो ये देखें कितनी सफाई के साथ लग गए हैं। तो इस तरह ये निशान लगाने के बाद ये देखें कितनी सफाई से लग गए हैं। ये निशान लगाने से पहले आप स्केल को अच्छी तरह से खुश्क कर लें क्योंकि अगर गीले के ऊपर लगाएंगे तो फिर स्याही फैलेगी। तो ये देखें सेंटर में भी हाफ इंच वाले निशान लगा रही हैं, 1 इंच वाले भी लगा रही हैं और 1/4 इंच वाले लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये 1/4 इंच वाले और 1 पॉइंट वाले निशान लगाने के लिए आप ये इंची टेप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बाजार से 10-15 रुपए की आसानी से मिल जाती है, तो इसलिए स्केल के ऊपर अब ये निशान लगाने की जरूरत नहीं। वैसे भी स्केल तो सीधी लाइन लगाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है ना, तो आप इसको पैकिंग टेप के साथ कवर कर देंगे। पैकिंग टेप इसके ऊपर इस तरह से लगाएंगे कि स्केल का किनारा पैकिंग टेप के सेंटर में आए। आधी पैकिंग टेप स्केल के ऊपर लगाएंगे और आधी आगे की तरफ बढ़ा देंगे और किनारे तक लगाएंगे। एक किनारे से शुरू करके ये देखें ये दूसरे किनारे के बिल्कुल ऊपर तक मैंने लगाई और बराबर से काट देंगे। और इस तरह काटने के बाद
अब ये जो आगे की तरफ बड़ी हुई है पैकिंग टेप, इसको दूसरी साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे और चिपका देंगे। तो इस तरह ये स्केल का एक किनारा कवर हो गया है। ये देखें, इस तरह से अच्छी तरह से इसको चिपका देंगे इसके ऊपर। ये देखें, तो सेंटर तक ही आ गई दूसरी साइड से भी। तो अब इसी तरह से दूसरी साइड लगाएंगे और इसके दोनों किनारों को कवर कर देंगे। ये पैकिंग टेप लगाने से पहले भी आप इसको अच्छी तरह से खुश्क कर लें, क्योंकि अगर गीले के ऊपर पैकिंग टेप लगाएंगे तो पैकिंग टेप लगने के बाद इसकी नमी बाहर तो नहीं निकलेगी, वो अंदर ही रह जाएगी और वो अंदर से गीला रह जाएगा और फिर खुश्क नहीं होगा और स्याही फैलेगी और नंबर खराब हो जाएंगे। इसलिए मैंने इसको नंबर लगाने से पहले अच्छी तरह से इस्त्री के साथ खुश्क कर लिया है। तो अब दूसरी साइड भी इसी तरह पैकिंग टेप लगाएंगे। आधी पैकिंग टेप ये स्केल के किनारे के ऊपर है और आधी आगे की तरफ बढ़ाई हुई है और स्केल का किनारा पैकिंग टेप के बिल्कुल सेंटर में है। और ये देखें, ये जो आगे बढ़ाई है इसको इस तरह दूसरी साइड फोल्ड करेंगे और चिपका देंगे। तो ये देखें, इस तरह दोनों किनारे कवर हो गए हैं। अब सेंटर रह गया है और दोनों सिरों से भी इसी तरह इसको कवर कर देंगे। तो दोनों किनारों पर लगाने के बाद ये देखें, दोनों किनारे इस तरह कवर हो गए हैं दोनों साइडों से। और अब दोनों सिरे और सेंटर में ये देखें 1/2 इंच तकरीबन रह गया स्केल। तो अब इसको कवर करेंगे। तो इसके लिए पैकिंग टेप एक सिरे से लगाना शुरू करेंगे। ये देखें, ये पैकिंग टेप को इस तरह से रखेंगे, 1 इंच आगे की तरफ बढ़ाकर ऐसे रखेंगे और ऊपर से सिरे से इस तरह फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड चिपका देंगे। अब पैकिंग टेप को स्केल के सेंटर में इस तरह लगाते जाएंगे और किनारे तक लगाएंगे। ये देखें, इस तरह साथ साथ खोलते जाएंगे और साथ साथ चिपकाते जाएंगे। तो यहाँ इस तरह लगाते हुए मैं किनारे तक ले आई हूँ। अब किनारे से इसको इस तरह दूसरी साइड फोल्ड करेंगे। तो ये देखें, दूसरा सिरा भी इधर से कवर हो गया। अब इसको इसी तरह से लगाते हुए दूसरे किनारे तक ले जाएंगे और इस तरह ये मैंने दूसरे किनारे तक इसको लगा दिया है। और ये देखें, जो सिरे से फोल्ड करके पहले जहाँ से लगानी शुरू की थी उसके ऊपर तक इसको इस तरह से लगा देंगे और आगे से इसको काट देंगे और इस तरह हमारा ये स्केल बनकर तैयार हो गया है। तो ये देखें, इतनी सफाई से बन गया और ये इसकी फाइनल लुक है। ट्राउजर की और शर्ट की कटिंग करते वक्त जब लंबी लाइनें लगानी होती है ना, तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा कर्व वाले स्केल जो ट्राउजर की कटिंग में इस्तेमाल होंगे, उनकी शेप बनाने के लिए जो निशान लगाएंगे वहां भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी मैच करने के लिए। तो इसलिए आप भी इसको पहले बना लें और साथ साथ जैसे जैसे वीडियो आती जाएगी तो आप एक एक स्केल रोज का तैयार करते जाएं और एक हफ्ते में इंशाल्लाह हमारी ये किट तैयार हो जाएगी। तो आप भी वीडियो देखकर ये स्केल बनाएं और खुद सिलाई करके अपने पैसे बचाएं और ईद पर एक की जगह 2 सूट बनाएं। तो ये देखें, सीधा स्केल हमारा तैयार हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।